नमस्कार दोस्तों। क्या कोई केंद्रीय मंत्री बलात्कारियों और कातिलों की तरफदारी कर सकता है? क्या कोई केंद्रीय मंत्री यह कह सकता है कि दरिंदों की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं है? जी हां, अगर पीड़ित का नाम बिल्किस बानो हो, मंत्री मोदी सरकार का हो, नेता बीजेपी का हो, तो वो ये भी कह सकता है। कहा क्या सकता है? यही कहा भी है। मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी करने वालों की रिहाई का बेशर्मी के साथ बचाव किया है और डंके की चोट पर किया है। क्या कहा है मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ने, यह बताने से पहले एक बार इस चिट्ठी का जिक्र फिर से कर दूं, जिसके बारे में आज सुबह के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अमित शाह के गृह मंत्रालय की वो चिट्ठी है जिसे गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे के साथ नत्थी करके सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है। गृह मंत्रालय की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद उन बलात्कारियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया गया था, जिनकी तस्वीरें आपने देखी थी, माला पहनते हुए, मिठाई खाते हुए। अब उस पीएम मोदी की कैबिनेट मंत्री का बेशर्म बयान सामने आया है, जो लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के अपमान पर दुख व्यक्त करते हुए महिलाओं के सम्मान का संकल्प लेने की अपील कर चुके हैं। मोदी का वो भाषण याद तो होगा ही आपको। ये भाषण नहीं याद है तो आगे मैं सुनाऊंगा। पहले इस कैबिनेट मंत्री की बात। मंत्री महोदय का नाम है प्रहलाद जोशी। एनडीटीवी से बात करते हुए जोशी जी ने कहा, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता क्योंकि यह कानून की एक प्रक्रिया है। मंत्री महोदय ने कहा, जेल में काफी समय बिताने वाले दोषियों की रिहाई के लिए एक प्रावधान है, कानून के अनुसार ही ऐसा किया जाता है। ठीक कहा मंत्री जी ने कि दोषियों की रिहाई का एक प्रावधान है। हर राज्य में सजा माफी की नीति यानी रेमिशन पॉलिसी है, जिसके तहत उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी अगर 14 साल की सजा पूरी कर चुके होते हैं, जेल में उनका व्यवहार आचरण बहुत अच्छा रहता है, तो गुड कंडक्ट के नाम पर तय प्रावधान के तहत राय मशविरा करके कागजी कार्यवाही पूरी करके उन्हें रिहा किया जा सकता है। हालांकि गुजरात समेत कई राज्यों में इस पॉलिसी में अब बदलाव किया गया है, जिसके तहत रेप और हत्या के आरोपी को ताउम्र जेल में रहना होगा, उन्हें सजा माफी नहीं मिलेगी। गुजरात में भी अब यही सजा माफी की नीति है। लेकिन गुजरात में 1992 की पुरानी सजा माफी नीति की आड़ में इनकी रिहाई का रास्ता तैयार किया गया। कैसे किया गया, इस पर मैं कई वीडियो में विस्तार से बात कर चुका हूं, इसलिए आज मंत्री और प्रधानमंत्री की बात। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि 21 साल की गर्भवती जिस बिल्किस बानो के साथ रेप के बाद उसकी बेटी समेत परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई, क्या उसके दोषियों को रिहा किया जाना चाहिए था? मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री इतनी बेशर्मी से अगर कह रहे हैं कि इसमें उन्हें कुछ गलत नहीं दिखता, तो सवाल यह भी है कि अगर वो पीड़ित बिल्किस बानो की जगह कोई कविता, सविता, अनीता या कोई और होती ऐसी नाम वाली, और दोषियों के नाम अगर जसवंत भाई, शैलेश भट्ट, राजू भाई, रमेश भाई, गोविंद भाई ना होकर सलीम, सुलेमान, जहीर, परवेज, अब्बास होते, तो भी क्या गुजरात सरकार ऐसे ही उनकी रिहाई में मदद करती? तो भी क्या ऐसे ही अमित शाह का मंत्रालय दरिंदों की रिहाई के लिए रजामंदी देता? क्या ऐसे ही गोधरा का जिला प्रशासन जेल सलाहकार समिति बनाकर उसमें बीजेपी से जुड़े 5 लोगों को रखकर, जिसमें 2 स्थानीय विधायक थे, रिहाई की सिफारिश करा देता? बीजेपी का कोई मंत्री या नेता जवाब दे या नहीं? जवाब यही है कि तब ऐसा हरगिज नहीं होता। बिल्किस के साथ बर्बरता करने वाले सजा माफी नीति की आड़ में वक्त से पहले इसलिए आजाद कर दिए गए क्योंकि पीड़ित बानो थी और रेपिस्ट संस्कारी ब्राह्मण। जैसा कि जेल सलाहकार समिति के सदस्य रह चुके बीजेपी के एक विधायक खुद कह चुके हैं ऑन रिकॉर्ड, चरित्र प्रमाण पत्र जारी कर चुके हैं। अमित शाह के मंत्रालय की इस चिट्ठी का सामने आना और कैबिनेट मंत्री का बयान आना और यह कहना कि रिहाई में कुछ गलत नहीं है, क्या दर्शाता है? यही कि ये वो लोग हैं जिनके लिए नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात सिर्फ कहने के लिए है। बार बार उस मुहावरे का जिक्र करता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और।
बात जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की होती है और बेटियों के साथ जब ऐसी हरकतें होती है, दरिंदगी होती है, तब कई मौके पर सरकार और सरकार में बैठे लोगों की नीयत सामने आती है, एक्सपोज होते हैं। और बात जब मुस्लिम की हो, जब पीड़ित मुसलमान हो और जब दोषी ऐसे संस्कारी ब्राह्मण हो, तो क्या हुआ आपने देखा। और इस बेशर्मी से बचाव किया जा रहा है कि उसके लिए क्या ही कहा जाए। लेकिन अब जरा पीएम मोदी की बात, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जगहों पर अपने भाषणों में नारी सम्मान का जिक्र करते हैं। ताजा मामला 15 अगस्त को जब लाल किले पर अमृत महोत्सव के मौके पर मोदी जी ने भारत में महिलाओं के अपमान को लेकर चिंता जताई थी, भावुक हुए थे। क्या कहा था जरा सुनिए, और फिर उसके बाद एक ऐसी महिला सांसद का बयान आपको सुनाएंगे जो आपको हैरान करेगा। बिल्किस के गुनहगारों के बारे में जब सवाल पूछा गया तो क्या कहा था उस महिला सांसद। पहले सुनिए प्रधानमंत्री। हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? सुन लिया आपने, कितनी चिंता झलक रही थी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से। चर्चित भाषण आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर। हालांकि ऐसा वो अक्सर कहते रहे। एक छोटा सा टुकड़ा और है 5 साल पहले का, तब भी महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे। छोटा सा हिस्सा वो भी सुनिए। और फिर बात करते हैं कि सरकार के मुखिया कहते तो ये हैं, और जब करने की बात होती है तो ऐसी चिट्ठी कैसे जारी होती है जिसमें अप्रूवल होता है उन दरिंदों की रिहाई का, और कैबिनेट मंत्री कैसे कहता है इसमें कुछ भी गलत नहीं। क्या गलत है सुनिए। ये भाषण भी 5 साल पहले का है। क्या हम नारी का सम्मान करते हैं? क्या हम लड़कियों के प्रति आदर भाव से देखते हैं? क्या सुन लिया आपने। ये अलग अलग मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक तौर पर ऐसी ही बात करते हैं। लेकिन अब और तब जब 15 अगस्त को बिल्किस के दरिंदों को रिहा किया गया, बार बार मैंने 7-8 वीडियो में बताया, आज भी, कि कैसे जश्न मनाया गया, कैसे उन दरिंदों की रिहाई के बाद फूल माला पहनाया गया, मिठाई खिलाया गया, तस्वीरें खिंचाई गई, फोटो सेशन हुआ, सब कुछ हुआ। मोदी चुप, अमित शाह चुप, बीजेपी के बड़े नेता चुप। बात जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची, कुछ याचिकाएं दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया गुजरात सरकार को, जवाब मांगा, तब गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से जेल सलाहकार समिति का गठन हुआ, उसका रिकमेंडेशन था, और जो जो प्रावधान थे उसका पालन किया, और साथ में ये चिट्ठी भी नत्थी किया, जो चिट्ठी केंद्र सरकार के अप्रूवल के सबूत के तौर पर गुजरात सरकार ने जमा किया। लेकिन खास बात जो सुबह भी मैंने कहा था, जिस सीबीआई जज ने फैसला दिया बिल्किस के गुनाहगारों को उम्र कैद की सजा दी, जिस सीबीआई जज ने पूरे सबूतों को देखने के बाद माना कि बिल्किस के साथ नाइंसाफी हुई, उस सीबीआई जज ने गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ अपनी राय दी थी। उस सीबीआई के एसपी ने, अधिकारी ने, जिसने जांच की थी, उसने गुनहगारों की रिहाई के खिलाफ अपनी राय दी थी। लेकिन उनकी राय को दरकिनार करके गुजरात सरकार ने ऐसा रास्ता बनाया जिससे ये गुनहगार जेल से बाहर आए, और मंत्री कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था, बीजेपी की एक महिला सांसद जो राज्यसभा सदस्य हैं, इंदु गोस्वामी, किस तरह से बिल्किस बानो के मुद्दे पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था ये छोटा सा मामला है, इस छोटे केस का जिक्र मत करिए, इसका कोई मतलब नहीं है।
जरा वो भी सुनिए, इससे आपको इन सब की मानसिकता का पता चलेगा। और यह भी समझिए कि बीजेपी की दर्जनों महिलाएं, सांसद, नेता, मंत्री इस पूरे मुद्दे पर चुप हैं, जो महिला शक्ति के प्रतीक के तौर पर मोदी सरकार में है। चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे मीनाक्षी लेखी हो, किसका किसका नाम है। और जिसने मुंह खोला उनका नाम इंदु गोस्वामी है। क्या बोला वो भी सुनिए। आपका पर्सनल ओपिनियन एज ए वुमन मैं जानना चाहूंगा बिल्किस बानो केस के ऊपर, जिसके कन्विक्ट्स को अभी कुछ दिन पहले रिहा किया गया उनके गृह राज्य में। देखिए बिल्किस बानो, सबसे एक मिनट मुझे मालूम है उसके बाद आपके प्रश्न को मैं यही रोकती हूँ। देखिए आप, मुझे अच्छा है कि आपने ये प्रश्न पूछा, लेकिन एक छोटे से बिल्किस बानो को लेकर आप अगर महिलाओं के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से एक महिला को सबल करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने कार्य किया है, उसको इस एक छोटे से केस में अगर आप दबा के रख देंगे तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उसमें मैं आपको ये बोल रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, देखो मैं इस मामले में अनभिज्ञ हूँ, क्योंकि मैं कानूनी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं एक राजनेता हूँ। इसलिए मैं इस विषय में, जो इसमें परफेक्ट आदमी होगा वही इस विषय में अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन मेरा ये है कि आप इस चीज के माध्यम से एक छोटी सी चीज को लेकर अगर आप पूरी योजनाएं और कार्यक्रम जो, तो ये तो सुन लिया इंदु गोस्वामी को, सुन लिया आपने मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री को, सुन लिया आपने प्रधानमंत्री को। अब बात मीडिया के भूमिका की। मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? अगर गुजरात सरकार ने रिहाई का रास्ता बुलंद किया तो क्या उस पर सवाल उठना चाहिए था? नहीं उठा। जिस ढंग से जश्न मनाया गया रिहाई के बाद, सवाल उठना चाहिए था? नहीं उठा। जिस ढंग से आज ये चिट्ठी सार्वजनिक हुई कल देर रात, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए था। अमित शाह से पूछा गया, कहीं हो हल्ला, दंगल, आर पार, सरोकार कुछ भी नहीं, कोई मुकाबला नहीं, कुछ भी हुंकार नहीं, कुछ भी पुपकार कुछ भी नहीं। और अब जब मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान आ गया है तो कोई सवाल? कितनी बेशर्मी से आप कैसे कह लेते हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ? वो महिला जिसके साथ ऐसी नाइंसाफी हुई, इतने पन्नों में दर्ज है सीबीआई की चार्जशीट में, कुछ पन्ने हमने पढ़े हैं और पढ़ते वक्त किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। एक छिपती छिपाती भागती, जान बचाकर दंगों के दौरान अपने बच्चे और 3 साल के बच्चे और परिवार के साथ भागती महिला को कैसे घेरा गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, उसके परिवार का कत्लेआम हुआ, 3 साल की बेटी को उसके हाथ से छीनकर या पटककर मार दिया गया। ये सारी कहानियां सीबीआई की चार्जशीट में दर्ज है और उन्हीं चार्जशीट के आधार पर उन गुनहगारों को उम्र कैद की सजा मिली थी, जिन गुनहगारों को बचाने की कोशिश तब भी मोदी सरकार की गुजरात पुलिस ने की थी। अब सरकार का ये रवैया और ये रुख, और आने वाले 1.5 महीने बाद गुजरात में चुनाव, इसी से आप समझ लीजिए। और समझिए कि ये सरकार और सरकार के मुखिया जब ऐसे नारे बुलंद करते हैं और जमीन पर ऐसी स्थिति दिखती है, किसी पीड़ित के साथ ऐसी नाइंसाफी होती है, तो मंत्री अगर कहता है इसमें कुछ गलत नहीं, तो आप खुद तय करिए कि कहने वाले, करने वाले, उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। फिलहाल इस वीडियो को अफसोस के साथ खत्म करते हैं, ये कहते हुए कि बिल्किस, हम सबको माफ कर देना, हम सब सिर्फ चश्मदीद हैं, हम सब सिर्फ तमाशबीन हैं, कुछ कर तो सकते नहीं, चंद शब्द बोल सकते हैं, आपके दुख में कुछ बोलकर अपनी भागीदारी या हिस्सेदारी निभा सकते हैं, लेकिन जिनको करना था उन्होंने तो चिट्ठी लिख दी है, उन्होंने तो आपके गुनहगारों की रिहाई का रास्ता बुलंद कर दिया है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।